अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जबीर और मैं मशीनरी में एज सब इंजीनियर ड्यूटी कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे पंप मोटर अलाइनमेंट का। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि अलाइनमेंट की कितने कितनी है वो हमें पता होनी चाहिए और अलाइनमेंट का प्रोसीजर क्या है। अलाइनमेंट को किस तरह शुरू करना है, हमें एरिया में जाना है और पहले सबसे पहले कपड़े गार्ड करना है। ये हमारा कपड़े गार्ड हो गया है, इसको हम रिमूव करेंगे। अलाइनमेंट जो मेन अलाइनमेंट है वो हम रेडियल एक्सियल अलाइनमेंट करते हैं, रिम एंड फेस, जिसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आज हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो इस पर बात करेंगे कि रेडियल एक्सियल अलाइनमेंट हम करते हैं। सबसे पहले ये गार्ड अपने गार्ड खुलता है, इसका उसको रिमूव करते हैं, उसके बाद कपड़े पे जाएंगे, उसके बाद अलाइनमेंट। ये हमारा कपड़े गार्ड रिमूव हो गया कंप्यूटर से, और अब हम खोलेंगे इसकी कपलिंग। ये जो कपलिंग लगी है ये ग्रिड कपलिंग लगी है, इसको अब रिमूव कर रहे हैं हम। ये हमारी ग्रिड कपलिंग है। अब हमने कपलिंग का कवर खोल दिया और ये इसकी ग्रीस के लिए सीलिंग रिंग है जो यहाँ लगे होते हैं, इंस्टॉल होते हैं, और इसमें LT की ग्रीस डलती है और उसके बाद इसको कवर किया जाता है। अब हम इसकी दोनों कपलिंग को अलहदा करने के लिए इसकी ग्रिड यूज करेंगे। ये कपलिंग ग्रिड है, इसमें दोनों कपलिंग को कपल किया होता है, मोटर और पंप को, और ये कपलिंग हाथ पे लगी होती है और इसकी लुब्रिकेशन के लिए हम LT की ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके अलाइनमेंट की शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो हम इस पर रिम एंड फेस अलाइनमेंट करेंगे। फेस के लिए जो है हम एक्सियल अलाइनमेंट और रेडियल अलाइनमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अलाइनमेंट के लिए एक डायल हम रेडियल पे लगाएंगे और एक्सियल के लिए क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है तो हम इसको फिलर गेज से भी हम कर सकते हैं। इसको गैप को मेंटेन करना होता है चारों तरफ। तो इससे पहले अलाइनमेंट शुरू करने से पहले हम इसके ऊपर एक फिक्सर रॉड इंस्टॉल करेंगे। ये हमने इसके ऊपर एक डायल फिक्स करने के लिए एक अलाइनमेंट फिक्सर जो है ना वो लगा दिया है, जिसके साथ हम जो है ना डायल को फिक्स करेंगे और जो है ना मोटर को अलाइनमेंट करेंगे। वो होता है कि दो मशीनों को सील में करने के अमल को अलाइनमेंट करते हैं। दोनों को हमने आपस में अलाइन करना है, जिसमें से एक हमारी मशीन जो होती है वो फिक्स मशीन होती है और एक होती है मूवेबल। इसमें हम पंप को फिक्स करके रख रहे हैं कि इसके साथ लाइन पाइप लाइन वगैरह लगी होती हैं जिनकी स्ट्रेस होती है और जिसका खिंचाव होता है। तो हम मोटर को मूव करेंगे और पंप को फिक्स रखेंगे।
पहले इंस्टॉल किया, उसके बाद हमने जो है ना इसके ऊपर डायल इंडिकेटर लगा दिया। जो डायल इंडिकेटर है इस वक्त वो रेडियल रीडिंग के लिए करने के लिए लगा हुआ है, एक्सियल के लिए क्योंकि स्पेस कम है दोनों स्पेस कपलिंग के दरमियान, तो हम इसके लिए फिलर गेज का इस्तेमाल करेंगे। तो अलाइनमेंट करने के लिए सबसे पहले जो हम मशीन में चेक करते हैं वो देखते हैं शॉर्ट फुट, उसमें शॉर्ट फुट कितना है। तो शॉर्ट फुट को चेक करने के लिए हम मोटर के बोल्ट खोलेंगे और उसकी शॉर्ट फुटिंग चेक करेंगे और बारी बारी जो है तो उसमें टाइटिंग करेंगे, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि भाई इस फुट में कितना शॉर्ट फुट है। जब तक हम शॉर्ट फुट नहीं निकालेंगे, उसकी फिलिंग नहीं करेंगे सीमों से, उस वक्त तक हम अलाइनमेंट नहीं कर पाते। तो मेन जो काम होता है अलाइनमेंट में होता है शॉर्ट फुट। तो शॉर्ट फुट के लिए हम पहले बोल्ट खोलेंगे और 1 बाई 1 क्रॉस में बोल्ट टाइट करेंगे। जो हमारी शॉर्ट फुट होगी उसको हम इस तरह शिम से उसके मोटर के फुट के नीचे फिलिंग करेंगे ताकि हमारी शॉर्ट फुट जो है ना वो जीरो हो जाए। जीरो तो होती नहीं है, बड़ा 2-400 का जो मार्जिन होता है उसको फिर हम टाइटिंग में ही पूरा कर देते हैं। तो सबसे पहले हम खोलेंगे इसके मोटर के बोल्ट शॉर्ट फुट चेक करने के लिए। इसके साथ साथ मैं एक बात और बताता जाऊँ कि हमें पहले अलाइनमेंट के जॉब पे जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अलाइनमेंट के टूल की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास एक तो जो बोर्ड लगे होते हैं उसके स्पैनर होने चाहिए, प्रॉपर स्पैनर होने चाहिए। फिलर गेज का हम इस्तेमाल करते हैं, फिलर गेज होनी चाहिए, वर्नियर होना चाहिए, 0 से 25 का माइक होना चाहिए जिससे हम शिम का साइज वगैरह चेक करते हैं, जिससे हम अलाइनमेंट करने के लिए जो शिम देंगे उसका साइज हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कि हमने शिम दी कितने की है। तो ये हमारा 0 से 25 का आउटसाइड माइक्रोमीटर है जिससे हम शिम मेजर करते हैं। वर्नियर है, वर्नियर से हम उसका गैप वगैरह चेक करते हैं जो दोनों स्पेशल कपलिंग हाथों के दरमियान होता है। उसके अलावा ये एक मिरर है, जहाँ हमारी रीडिंग नज़र नहीं आती, मिरर के जरिए हम उस रीडिंग को चेक करते हैं मिरर के। और ये फिलर गेज है, फिलर गेज को जो है हम दोनों हाथों के दरमियान जो गैप होता है एक्सियल अलाइनमेंट चेक करने के लिए वो हम फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। अगर इस पर रीडिंग लिखी हुई है तो ठीक है, वरना हम इसको चेक कर लेते हैं 4 पॉइंट पे एक्सियल के लिए गैप को। और उसके बाद 0 से 25 के माइक से हम उसको जो है ना वो रीडिंग ले लेते हैं। जो भी हमारी रीडिंग होती है उसको हम पैड पे नोट कर लेते हैं और उससे हमें पता लगता है कि एक्सियल हमारी अलाइनमेंट कितनी है। तो पहले हम शॉर्ट फुट चेक करते हैं। शॉर्ट फुट पे हमने सारे बोल्ट खोल दिए हैं और उसके लिए हम ये स्टिंग का इस्तेमाल करेंगे। 1 बाई 1 जो है ना क्रॉस में हम बोल्ट टाइट करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट का बोल्ट टाइट करेंगे, एक साइड का ये बोल्ट टाइट हो रहा है, उससे हम ये रीडिंग देखेंगे कि कितनी जा रही है, कितनी गई है। उसके बाद हम दूसरी साइड का क्रॉस बोल्ट टाइट करेंगे, इससे हम चेक करेंगे कि हमारे फुट कितने रीडिंग जो है ना वो चेंज कर रहे हैं, कितने 100 हमारी मोटर जो है ना वो फुट फेंट है। उसके बाद दोबारा फिर दूसरे फ्रंट का बोल्ट टाइट करेंगे हम। ये हमारी तकरीबन 4 से 500 जो है ना हमारी रीडिंग फुट जो है बैठा है। उसके बाद हम क्रॉस बोल्ट टाइट करेंगे। तो ये दूसरी साइड का बैक साइड का बोल्ट टाइट कर रहे हैं, इसको हमने चेक किया, टाइट किया, तो ये वापस जो है ना वो उसको 0 पे लेके आ गए। इसका मतलब है कि हमारी जो है मोटर के फुटों में शॉर्ट फुट नहीं है। इसके बाद हम जो है ना इसकी जो एज बाउंड रीडिंग है वो देंगे और उसको अलाइनमेंट के प्रोसीजर को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सियल अलाइनमेंट करते हैं, इसलिए इसका हम जो है ना कपलिंग हथों के दरमियान फिलर गेज से गैप चेक करेंगे। पहले फ्रंट पे टॉप पे हम चेक करेंगे, फिर 90 पे चेक करेंगे, फिर 180 पे करेंगे, फिर 270 पे करेंगे। तो ये हमने फिलर गेज ली और इसको गैप को हमने चेक करना शुरू किया। पहले हमने टॉप पे चेक किया, फिर हमने साइड पे चेक किया, फिर 180 पे चेक किया हमने और इसके बाद 270 पे चेक किया। इस रीडिंग लेने के बाद हम इसको 0 से 25 के आउटसाइड माइक से हम चेक करेंगे। जो हमारे गैप की रिक्वायरमेंट है अगर वो पूरी है तो उसको उसी पे रहने देंगे, अगर नहीं है तो फिर मोटर को खोल के उसको हम ज़्यादा करेंगे। ऑपरेटिंग
जो गैप का फ़र्क होता है उसको हम कैलकुलेट करके सिम से कवर करते हैं, और जो साइड का गैप का होता है उसको हम मूवमेंट करते हैं, मोटर को मूव करते हैं उस गैप को बराबर करने के लिए। दोनों साइडों में बराबर होना चाहिए गैप। और टॉप बॉटम के लिए जो हमारा फ़र्क होता है, अगर ऊपर से गैप ज़्यादा है और नीचे से कम है तो हम पिछले फिटों के नीचे सिम देंगे और जो गैप को कवर करेगा। जब तक हम एक्सियल अलाइनमेंट नहीं करेंगे उस तब तक रेडियल की तरफ नहीं जाएंगे। तो पहला मरहला जो हमारा था वो ये था कि हमने गार्ड खोला, फिर उसकी कपलिंग खोली, ग्रिड खोली, उसके बाद हमने जो है उसके मोटर के शॉर्ट फुट चेक किया। शॉर्ट फुट चेक करने के बाद हमने ये चेक कर लिया कि हमारे मोटर के शॉर्ट फुट में कोई इशू नहीं है, किसी तरफ भी जो हमारा फुट जो है वो प्रॉपर बैठा हुआ है, उसके नीचे सब चेक कर लिया। और उसके बाद हमने जो है ना इसका एक्सियल गैप लिया। गैप लेने के बाद हमें पता चला कि एक्सियल अलाइनमेंट तो हमारी ठीक है, जो अप डाउन है वो भी ठीक है। बाकी हम रेडियल की रीडिंग लेंगे डायल के तरीके से, डायल पे जितनी रीडिंग शो होगी। अब एक्सियल का ये फार्मूला होता है कि अगर आप देखते हैं कि ऊपर से आपका गैप कम है और नीचे से ज़्यादा है तो आप मोटर के बैक साइड के फुटों के नीचे से सिम थोड़ी माइनस करेंगे वो रीडिंग के साथ है, और अगर वो ऊपर ज़्यादा है तो पीछे बैक फुटों में सिम जो है ना उसमें प्लस करेंगे, तो उससे हमारी एक्सियल अलाइनमेंट हो जाएगी। और जो रेडियल अलाइनमेंट होती है वो इस तरह होती है कि हमारी पैरेलल में मोटर दूसरे पंप से, दूसरी कपलिंग से पैरेलल में अप है या डाउन है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि अगर मोटर पूरी डाउन है तो हम चारों फुटों के में खोल के सिम उसकी जो होती है अगर बुकिंग रीडिंग उसका हाफ हम जो है ना सिम फिल कर देते हैं। उससे हमारा डायल जो है ना वापस 0 पे आ जाता है और हम उसको चेक करते हैं। जब वो 500 के दरमियान रीडिंग हमारी हो जाती है तो इसका मतलब हमारी अलाइनमेंट हो गई है। और ये मरहला हमने दोनों जगह पे बार बार चेक करना है ताकि हमारी कोई दूसरी अलाइनमेंट को डिस्टर्ब नहीं हो रही है। अगर हमने रेडियल को छेड़ा है और एक्सियल को, उसके बाद भी हमें वेरीफाई करना है कि एक्सियल अलाइनमेंट हमारी डिस्टर्ब तो नहीं। अगर हुई है तो उसको पहले रिकवर करेंगे, उसके बाद रेडियल को तो इस तरह से ये हमारी अलाइनमेंट होगी। और अलाइनमेंट करने के बाद जब फुल बोल्ट टाइट करने हैं तो बिल्कुल फुल टाइट आपने करने हैं। रीडिंग कहीं जाती है उसको जाने दें, उसको हमने कवर जो करना है वो हमने सिमों से करना है। जो हम सिम का इस्तेमाल करते हैं वो SS की सिम होती है, यू टाइप उसमें कट होते हैं जो बोल्टों के जरिए बोल्टों को जगह देते हैं, और इस तरह जो है ना हम इसकी अलाइनमेंट करते हैं। तो बाकी जब हमारी अलाइनमेंट हो जाती है उस रीडिंग को हम नोट कर लेते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो उसके बाद जो है ना हम उसको मोटर को अगर हमने अलाइनमेंट किया तो उसको सोलो रन करवाते हैं। सोलो में कराने के बाद उसकी वाइब्रेशन होती है, अगर वाइब्रेशन रिकमेंडेड रीडिंग के अंदर होती है तो फिर इसके बाद हम इसको कपलिंग कर देते हैं। और कपलिंग करने का वही तरीका कहा है कि जिस तरह से हमने कपलिंग रिमूव की थी उसी तरह हम कपलिंग लगाएंगे दोबारा से, ग्रिड लगाएंगे। ग्रिड लगाने के बाद उसमें LTG ग्रिड भरेंगे और उसके बाद कपलिंग कवर लगाएंगे। कपलिंग कवर लगाने के बाद जो है हम उसका गार्ड लगाएंगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद बोल्ट टाइट हो गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद जो है ना हमारी अलाइनमेंट कंप्लीट हो गई। तो अलाइनमेंट में जो है एक तो हम रेडियल एक्सियल अलाइनमेंट करते हैं, एक हमारी होती है ग्राफिकल अलाइनमेंट जिसको रिवर्स अलाइनमेंट भी कहते हैं। तो वो हमारे प्लांट में कुछ मशीनों पर इस्तेमाल होती है, और बाकी जो नॉर्मल रूटीन में होती है वो रेडियल एक्सियल अलाइनमेंट आप करते हैं। तो ये है हमारा तरीका। अगर दोनों हाथों के दरमियान स्पेस ज़्यादा होता तो हम इसके एक्सियल में भी हम डायल लगाते हैं, फिलर गेज से हम इसकी अलाइनमेंट ना करते। तो बेहतर तरीका ये है कि अगर डायल लगने की स्पेस है तो आप जो है उसमें एक्सियल में भी डायल नहीं लगाएं। डायल लगाने से ये होता है कि हमें प्रॉपर रीडिंग मिल जाती है, प्रॉपर कैलकुलेशन करने के बाद जब हम उसको फाइनल करते हैं तो वो रीडिंग हमारे सामने आ जाती है कि ये इतनी रीडिंग। फिलर गेज में ये होता है कि 19-20 गलती करने के चांसेस होते हैं, कहीं लूज चली गई, कहीं टाइट चली गई, लेकिन जो भी इसकी अलाइनमेंट ले एक्सियल में फिलर गेज वो उसको बिल्कुल फिक्स करके डालें सारे पार्टों पे, और अगर वो सही है गैप तो इसका मतलब है एक्सियल अलाइनमेंट हमारी। और जो हमारी रेडियल में भी और एक्सियल में भी हमारी दोनों साइडों पे जो फर्क आता है उसको हम बोल्ट मूव करने के बाद उसको मूव करते हैं, मोटर को मूव करते हैं। एक्सियली अगर अलाइनमेंट आउट है तो एक्सियली मूव करते हैं, और अगर रेडियली है बिल्कुल अगर दोनों हाथों के दरमियान इस तरह का फर्क है तो दूसरी मोटर को हम पूरा सेंटर से उस तरह मूव करेंगे और वो हमारा रेडियल का फर्क निकल जाएगा। और एक्सियल का अगर है तो हम फिर अगले फुटों से या पिछले फुटों से मशीन को मूव करेंगे। ये छोटी मोटर है क्योंकि इसको जैक बोल्ट नहीं लगे। अगर हम बड़ी मोटर की अलाइनमेंट करते हैं तो उसके फुटों के साथ हमारे पास जैक बोल्ट लगे होते हैं जिसके जरिए से हम करते हैं। तो ये होगा अलाइनमेंट का प्रोसीजर। और उसके बाद जो है हम इसको ग्रिड लगाएंगे। ग्रिड लगाने के बाद
اس میں LTG گریز ڈلتی ہے جو لگائیں گے اور اس کو کور کر دیں گے، اس کے بعد اس کو باہر لگا دیں گے جو ہم نے کی اور جو ہمیں بچے نظر آئے وہ اس کو ہم نے سالو کیا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی آپ کی الائنمنٹ اچھی ہوگی اتنی مشین کی لائف بڑھ جائے گی، اتنے آپ کے بیرنگ صحیح چلیں گے، اتنی آپ کی وائبریشن نہیں ہوگی، اتنی ابرارم میں ساؤنڈ نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے الائنمنٹ کرنے کا یہ ہے۔ اگر الائنمنٹ صحیح نہیں ہوگی تو مشین میں جب بھی اسٹارٹ اپ ہوگا اس سے مسائل شروع ہو جائیں گے، اس کی وائبریشن بڑھ جائے گی، اس میں ساؤنڈ بڑھ جائے گا، اس کے نقصان ہونے کے خدشات بڑھ جائیں گے۔ تو پراپر الائنمنٹ کریں۔ الائنمنٹ جو ہے اگر الائنمنٹ مشین کی ہوگی تو مشین صحیح